नमस्ते। आज मैं आपसे नरेंद्र मोदी सरकार की और कांग्रेस की दोनों की बात करने वाला हूँ। अभी 5 राज्यों में चुनाव का माहौल है। 2 राज्यों में पूरा मतदान हो चुका है। राजस्थान में होने वाला है, उसके बाद में तेलंगाना में होने वाला है और फिर मणिपुर में भी होने वाला है। चुनाव के समय इन राजनीतिक पार्टियों ने गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए सरकार की तिजोरी खोलने के आश्वासन दिए हुए हैं। मुझे लगता है कि अब इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने इन लोगों को 2024 के चुनाव के समय इन्हीं मुद्दों पर घेरना चाहिए। अब देखिए, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने वहाँ 15,000 रुपये एकड़ देने की घोषणा कर दी है। 500 रुपये धान को बोनस देने की घोषणा कर दी है। जबकि कर्नाटक में चुनाव हुए थे तो वहाँ पे किसानों को 15,000 रुपये एकड़ देने की घोषणा नहीं थी। ये नई गारंटी है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर हमारा सवाल है कि फिर ये पूरे देश के किसानों को क्यों नहीं? क्या ये इंडिया का चुनाव घोषणा पत्र हो सकता है 2024 के लोकसभा के चुनाव के समय? इसी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अब 3200 रुपये में धान खरीदी करने की घोषणा की है। इसी कांग्रेस ने राजस्थान में कृषि मूल्य आयोग के द्वारा घोषित एमएसपी का कानून बनाने की घोषणा की है। चलो, कांग्रेस ने जो किया सो किया, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने मोदी गारंटी करके छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 3100 रुपये क्विंटल के दाम से धान खरीदी करने का और 2700 रुपये क्विंटल के दाम से गेहूं खरीदी करने की घोषणा की और कहा है कि ये मोदी की गारंटी है। अब देखिए, 2220 रुपये, 2275 रुपये ये गेहूं का एमएसपी है और ये 2700 रुपये में खरीदी करने की गारंटी दे रहे हैं। 2183 रुपये ये पैडी का एमएसपी है, ये 3100 रुपये में खरीदी करने की गारंटी दे रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, पर सवाल ये है कि फिर सिर्फ ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में ही क्यों? ये पूरे देश के किसानों को क्यों नहीं? और सिर्फ गेहूं और धान को ही क्यों? फिर अगर 20 से 40% आप एमएसपी पे दाम दे रहे हैं गेहूं और धान को, तो फिर एमएसपी जो 23 फसलों की घोषित होती है, उन्हीं सभी फसलों के 30% बढ़ाकर उसके दाम घोषित क्यों नहीं किए जाते? और मोदी ये पूरे देश के किसानों को गारंटी क्यों नहीं देते? अब देखिए, तेलंगाना में अमित शाह जी ने घोषणा की कि हम किसानों को 12,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि, 6,000 केंद्र का, 6,000 राज्य का देंगे और भी कई घोषणाएं की। और उसके साथ में ये कहा कि 3,500 रुपये प्रति एकड़ हम इनपुट सब्सिडी भी देंगे। अरे भैया, आप एक राज्य में एक, दूसरे राज्य में एक, पूरे देश के किसानों के लिए एक नीति क्यों नहीं घोषणा करते? जबकि मोदी जी खुद कहते हैं कि 1 नेशन 1 मार्केट, 3 कानून किसानों के भलाई के लिए लाए थे ना, वो वापस लेने पड़े। अब उस समय जो 13 महीना आंदोलन चला दिल्ली के सीमाओं पर, 700 किसान बलिदान हुए, वो एमएसपी की गारंटी चाह रहे थे, वो स्वामीनाथन आयोग की गारंटी चाह रहे थे, जो कि C2 + 50% एमएसपी देने की बात है। मोदी जी ने खुद ने 2014 के चुनाव के समय, हम सत्ता में आएंगे तो पूरे खर्चे पर 50% मुनाफा देकर दाम देंगे। उसके बाद में मोदी जी ने कहा कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। अब ये सब चीजें इतिहास जमा हो गई है, पर मोदी जी ने अब ये जो गारंटी दी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में, कि जबकि एमएसपी से ये 20 से 40% ज़्यादा दाम देने की बात करते हैं, हम सब किसानों को, किसान नेताओं को ये सोचना चाहिए कि क्या हम
2024 के पहले मोदी जी को ये पूरी देश की नीति बनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं क्या? मैं मजबूर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मोदी जी खुद होकर अगर ये करेंगे तो मोदी जी तो देश के किसानों के नेता बन जाएंगे, मसीहा बन जाएंगे, किसान उनको दुआ देगा और किसान तो ये भी कहेगा कि इस तरह का प्रधानमंत्री तो चार जिंदगी रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात की गंभीरता से दखल लेने की जरूरत है। आज हरियाणा में धान आ रहा है, आज उत्तर प्रदेश में धान आ रहा है, जहां की आदित्यनाथ जैसे कार्यक्षम मुख्यमंत्री है, हरियाणा में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री है, वहां पर 3100 रुपये क्विंटल की धान की खरीदी क्यों नहीं? और पंजाब में तो एफसीआई की सब खरीदी होती है। जब भी मोदी जी 5 किलो अनाज मुफ्त देने की राजनीति कर सकते हैं, उस पंजाब में भी 3100 रुपये क्विंटल की खरीदी मोदी जी का एफसीआई क्यों नहीं करता है? ऐसे कई सवाल है, पर एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है अब कि 90-91 के बाद में जो इस देश में नई आर्थिक नीति आई और जो एन एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर और विश्व व्यापार संगठन की चर्चा चल रही है, उसमें एक बात स्पष्ट थी कि पूरे दुनिया में किसी भी विकसित देश में किसान ये सरकार के तिजोरी के मदद के बिगैर नहीं जिंदा रहता है। अब वो बात हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां मानना शुरू कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि हम किसानों और किसान नेताओं को इससे बहुत जागरूकता होने की जरूरत है और हमारी मांगों को अलग ढंग से रखने की जरूरत है। मैं जब ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में किसान सब्सिडी के बगैर जिंदा नहीं है, तो एक ही उदाहरण देके मेरी बात स्पष्ट करके मैं रुकूंगा। वो ये है कि आज किसानों को 7,000 रुपये भी कपास का दाम नहीं मिल रहा है। पिछले साल 8,000 के आसपास मिला, उसके पिछले साल 12,000 रुपये क्विंटल मिला। क्यों मिला 12,000 रुपये क्विंटल? तो अमेरिका में $1.70 1 पाउंड रुई का दाम था। पिछले साल $1.10 1 पाउंड रुई का दाम था और इस साल वो 90-92 सेंट 1 पाउंड रुई का दाम है। अमेरिका में दाम बढ़े तो हमारे यहाँ बढ़ते हैं, अमेरिका में गिरे तो हमारे यहाँ गिरते हैं। और दूसरी बात, आज जो भी किसानों को दाम मिल रहे हैं वो रुपए के अवमूल्यन के कारण मिल रहे हैं। इस पे लगे तो बाद में अपन बात करेंगे, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जो अमेरिका में कपास का दाम है 90 सेंट 92 सेंट, ये 1994-95 में जो दाम था $1.10 उससे कम है। उससे कम होने के बाद भी अमेरिका का किसान कैसे जिंदा है फिर? तो वो इसलिए जिंदा है कि उसको $4.6 बिलियन की सब्सिडी मिलती है। और मैं रुपए के अवमूल्यन की बात कर रहा था, तो 1994-95 में $1.10 दाम जब अमेरिका में था तो भारत के किसानों को 2500-2600 रुपये दाम मिले थे। आज उससे कम 90 सेंट 1 पाउंड रुई का दाम है अमेरिका में, तो भारत के किसानों को 7,000 रुपये मिल रहे हैं। उसका कारण यह है कि 94-95 में 32 रुपये का डॉलर था और आज 83 रुपये का डॉलर है। ये सब चीजें किसानों को समझना कितना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि अब देश की सब राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अलग अलग झुंझुने लेके आ रही हैं, पर इन्हीं झुंझुनों में हमारी आर्थिक आजादी की भी बात है और किसानों को सरकार से, सरकारी तिजोरी में से अपना हक मांगने का समय आ गया है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि ये किसान तो तेरी एक नज़र हल पर रख और दूसरी दिल्ली पर रख। आज तो हमारी सब नीतियां जो है वो अमेरिका वाशिंगटन में तय करता है और विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में तय करता है। चौधरी चरण सिंह जी अगर आज जिंदा होते तो वो किसान को कहते कि ये किसान तो तेरी एक नज़र अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन और विश्व व्यापार संगठन की राजधानी जिनेवा पर रख। हमारे नेताओं ने भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और मोदी जी को ये सद्बुद्धि हमारे श्री राम दे कि वो जो घोषणाएं अभी राज्यों में कर रहे हैं उसको देश की कृषि नीति के रूप में स्वीकार करके और 30% MSP बढ़ाकर डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भी श्रद्धांजलि दे और जिन 700 किसानों ने अपना बलिदान दिया 13 महीने के आंदोलन में उनको भी श्रद्धांजलि दे। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी आज जरूरत है
क्योंकि मोदी जी ने खुद ने 2014 के चुनाव में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो पूरे खर्चे पे 50% मुनाफा जोड़कर दाम देंगे। रघुकुल रीत सदाचर्य आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। नमस्कार, जय जवान जय किसान।